हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी पर। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट संस्कृत जून 2020 की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम यूजीसी नेट संस्कृत का पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें हम वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय और वेदांगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। वैदिक साहित्य जो है यह विश्व का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के लिए कहा गया है इष्ट प्राप्य निष्ठ परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदिति स वेद। अर्थात सायण आचार्य के अनुसार वेद इष्ट प्राप्य इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट परिहार अनिष्ट के परिहार के और लौकिकम के अलौकिक उपायों को योग ग्रंथ बताने वाला ग्रंथ कहलाता है। वेद क्या है? वेद जो है वो विद धातु घिया प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है तथा यह वैदिक साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद के लिए क्या गया है? विधन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते व धर्मादि पुरुषार्था एभिरति वेदा है। अर्थात जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष आदि पुरुषार्थों को जाना अथवा प्राप्त किया जाता है वे वेद कहलाते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद ज्ञान के वे अक्षय कोश हैं। मनुस्मृति में वेदों के बारे में कहा गया है वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेदो अखिलो धर्म मूलम अर्थात वेद समस्त धर्म का मूल है। वेद को परमात्मा के निश्वास भी माने जाते हैं। भारतीय परंपरा में वेदों को शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदों की संख्या 4 होती है। यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम वेद त्रय के नाम से भी जानते हैं और ऋक्त के अंतर्गत हम ऋग्वेद को मानते हैं। अब हम बात करेंगे वेदांग की। अब जो वेद हैं, वेद का अर्थ होता है विद धातु घिया प्रत्यय करके निष्पन्न। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब वेदों के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए हमें वेदांगों को सहायक माना है। वेदांग का अर्थ होता है वेदस्य अंगानि अर्थात वेद के अंग। वेदांगों को अप्रत्याज्य कहा जाता है। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार के होते हैं, उनमें शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि षड वेदांग कितने होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग षड होते हैं, यानी 6 होते हैं। वेदांगों के लिए कहा गया है शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्त, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षड अंगानि वेदस्या मनुषिणी। ये लाइन वेदांग के लिए कही गई है। शिक्षा, प्रथम बात करेंगे शिक्षा की। पहला वेदांग है शिक्षा। शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका मानी जाती है। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य। शिक्षा के लिए कहा गया शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य। आचार्य सायण ने ऋग्वेद की भाष्य भूमिका भाग में शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है। वर्ण स्वर उच्चारण प्रकार यत्र शिक्षते उपदेशते सा शिक्षा। अर्थात जिसके द्वारा वर्ण, स्वर, उच्चारण आदि की शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा वेदांग है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं, जो इस प्रकार है वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, शाम, संतान। अब हम बात करेंगे वर्ण। वर्ण है यह ऐ से लेके ह तक है। स्वर, इसमें 3 स्वर है, उदात्त, स्वरित, अनुदात्त। अब हम बात करेंगे मात्राएं की। मात्राएं 3 होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। बल प्रयत्न, बल प्रयत्न 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। शाम, श्रुति मधुर पाठ को शाम कहते हैं। उच्चारण स्पष्ट एवं सस्वर होना चाहिए। संतान, संधि को संतान कहते हैं। शिक्षा के अनेक प्रतिशाख्य बताए गए हैं। अब शिक्षा के भी अनेक ग्रंथ हैं। ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ, इसके अंतर्गत हमें पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होता है। यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ, यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठीय शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा। सामवेदी शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत नारद शिक्षा। नारद शिक्षा को हम एक अन्य नाम नारदी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। नारद शिक्षा और शाक्टायन शिक्षा। अथर्ववेदी शिक्षा,
अथर्ववेदी शिक्षा के अंतर्गत मांडू की शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। अब हम बात करेंगे कल्प, द्वितीय वेदांग की बात करेंगे कल्प की। कल्प का अर्थ है विधि, नियम, न्याय, कर्म। कल्प को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है। कल्प के लिए कहा गया हस्तो कल्पो अथ पठेते। कल्प सूत्रों के 4 भाग होते हैं: श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र। 4 प्रकार के कल्प सूत्र कहे गए हैं। हम बात करेंगे श्रोत सूत्र की। ये 4 कल्प सूत्र हैं: श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र। इसमें हम बात करेंगे श्रोत सूत्र की। श्रोत सूत्र महत्वपूर्ण यज्ञ है: 10 पौर्णमास, पिंड प्रत, आग्नेय हृष्टि, चातुर्मास्य, सोमयाग, वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेघ, पुरुषमेघ। अब ऋग्वेदी स्रोत सूत्र की हम बात करेंगे। ऋग्वेदी स्रोत सूत्र के अंतर्गत आस्वलायन, शांखायन और कौशिकी स्रोत सूत्र उपलब्ध होते हैं। यजुर्वेदी स्रोत सूत्र के अंतर्गत कात्यायन, कात्यायन का एक अन्य नाम पारस्कर है, आप स्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी, वेखानस। भारद्वाज, मानव, मानव का एक अन्य नाम मानवीय है, मित्रायणी, वाराह, वाधुल स्रोत सूत्र। सामवेदी स्रोत सूत्र के अंतर्गत आता है लाटायन, द्रायायण, मसक या आर्षेय, खादिर, जेमिनियम। मसक का एक अन्य नाम आर्षेय है। अथर्ववेदी स्रोत सूत्र के अंतर्गत वेदांत स्रोत सूत्र आता है। अब हम बात करेंगे गृह सूत्र की। हमने बात की थी स्रोत सूत्र की, अब हम बात करेंगे गृह सूत्र की। इसमें महत्वपूर्ण यज्ञ हैं गृह सूत्र में: देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं। अग्निहोत्र और चातुर्मास यज्ञ। ऋग्वेदी गृह सूत्र आस्वलायन, शांखायन, कौशिकी। ऋग्वेदी गृह सूत्र और स्रोत सूत्र एक जैसे ही हैं। ये ऋग्वेदीय स्रोत सूत्र है आस्वलायन, शांखायन, कौशिकी स्रोत सूत्र, और ऋग्वेदी गृह सूत्र भी आस्वलायन, शांखायन, कौशिकी। यजुर्वेदी गृह सूत्र के अंतर्गत बोधायन, आप स्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, काठक, वेखानस, मानव। सामवेदीय गृह सूत्र के अंतर्गत खादिर, गोभिल, जेमिनी। अथर्ववेदीय गृह सूत्र के अंतर्गत कौशिक। अब हम बात करेंगे धर्म सूत्र की। हमने स्रोत सूत्र और गृह सूत्र की बात की थी, अब हम बात करेंगे धर्म सूत्र की। धर्म सूत्र वेद धर्म के मूल हैं। इनमें सदाचार और नैतिकता पर बल दिया गया है। ऋग्वेदी धर्म सूत्र के अंतर्गत वशिष्ठ तथा विष्णु धर्म सूत्र उपलब्ध होता है। यजुर्वेदी धर्म सूत्र के अंतर्गत हरित, शंख और धर्म सूत्र। बोधायन, आप, सम तथा मानव। सामवेदी धर्म सूत्र के अंतर्गत गौतम। अथर्ववेदी के अंतर्गत शून्य। इसमें अथर्ववेद में कोई भी धर्म सूत्र हमें प्राप्त नहीं होता है। शूल सूत्र, शूल का अर्थ होता है रज्जु, रज्जु अर्थात रस्सी। इसका प्रतिपाद विषय है रज्जु। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है शूल सूत्र वाला कि इसका प्रतिपाद विषय क्या है, तो इसका प्रतिपाद विषय रज्जु है अर्थात रस्सी के द्वारा मापी गई वेदों की रचना। इसका प्रतिपाद विषय हुआ रस्सी के द्वारा मापी गई वेदों की रचना। अब शूल सूत्र में हमें यजुर्वेद के ही शूल सूत्र प्राप्त होते हैं। यजुर्वेदीय शूल सूत्र के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद में कात्यायन और कृष्ण यजुर्वेद शाखा में बोधायन, आप, सम, मानव, मैत्रायणीय, वाराह, वाधुल। अब हम बात करेंगे तीसरे वेदांग व्याकरण की। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। व्याकरण के लिए कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृते। ऋग्वेद में व्याकरण को वृषभ माना गया है। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं, जो इस प्रकार है। रक्षा, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण को भली भांति समझना चाहिए। रक्षा, वेदों की जो रक्षा है व्याकरण को भली भांति समझना चाहिए। ऊह, वेदों में सभी लिंगों तथा विभक्तियों से मंत्र नहीं कहे गए हैं, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। आगम, ब्राह्मणों को 6 अंगों को पढ़ना चाहिए। लघु, के द्वारा
संस्कृत व्याकरण को सुगम किया जाता है। लघु यानी हम संस्कृत व्याकरण को लघु भागों में बांट सकते हैं। असंदेह है, वेद में जना और जनास दोनों ही उपलब्ध हैं। असंदेह के अंतर्गत वेद में जना और जनास दोनों ही उपलब्ध हैं।